फोटो सही आ रही है? नमस्कार, आज स्वागत करते हैं आपका हम सभी, मेरा पूरा परिवार, मैथ्स 24x7। हम लाए हैं आपके लिए सीबीएसई, आईसीएसई, आईआईटी जेईई और फाउंडेशन, मतलब उन बच्चों को अब हम लोग हैंडल करेंगे जो मैथ से बिल्कुल डर गए हैं, मैथ एकदम नहीं पढ़ना चाहते। हम उन लोगों के लिए 24 घंटा काम करेंगे और मैथ को उस स्तर से पढ़ाऊंगा कि जिस स्तर से आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हम ये कहें तो मैथ की एबीसीडी हम स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। मेरा एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी है, डिस्क्लेमर दिखाइए भाई। ये है हमारा डिस्क्लेमर। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, वैसे बहुत ढेर सारा लिखा हुआ है। मैं सीधा सीधा ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि सर, चूंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं, मेरी लैंग्वेजेस थोड़ी गड़बड़ है। मतलब जैसे मैथ के फॉर्म में मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता था, हमने अलग अलग वर्ड को यूज करके पढ़ाया हुआ है पिछले 20 सालों से। उन्हीं वर्ड को मैंने डिस्क्लेमर में डाल दिया है कि बाय द वे आपको बुरा लगता है तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि इस वर्ड से मैथ्स का कोई रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ उसको यूज करता हूं सिंपल और एकदम सरल बनाने के लिए। एक दो एग्जांपल हमारे पास, मैं डिस्क्लेमर दिखाइए। मैंने बोला इसमें कई चीजें हैं, जैसे मैं डब्बा बोल देता हूं, डब्बा का मतलब ब्रैकेट है और कुछ नहीं है। मैंने कहा दो डब्बों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब सिर्फ ये था कि दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, और भी कई चीजें हैं, जैसे मैं नंगा नंबर बोलता हूँ, नंगा नंबर इंटीजर को बोलता हूँ। ऐसा क्यों है उसका रीजन मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि मैथ्स की एबीसीडी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगला पेज दिखाइए। ये बेसिक बोले तो सर मैथ का एबीसीडी, कसम से मैं बता रहा हूं इससे छोटा मैथ हो ही नहीं सकता। तो आइए शुरू करते हैं। ये लीजिए, आपके लिए मैंने एकदम शुरू से डिजाइन किया हुआ सर, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। आप यही कहोगे इतना बेसिक कैसे हो सकता है सर, इतना बेसिक कैसे हो सकता है। आइए तो आइए शुरू करते हैं। एकदम हम लोगों को सब्जी बेचना है। अगर मैथ पढ़ना है तो पहले सब्जी बेचना आना चाहिए। पूछे क्यों? आइए दिखाते हैं। देखिए, हमने लिखा -2, हमने लिखा +3। ध्यान से देखिएगा, इससे छोटा मैथ का कोई पार्ट वार्ट नहीं होता बाबू। ध्यान से देखिए, हमने लिखा +1, क्यों? ध्यान से देखिए, जब आपने 2 रुपए का सामान लिया और 3 रुपए जमा किया तो आते करना पड़ेगा। ये इंटीजर का इनिशियल पार्ट है सर, इससे छोटा मैथ नहीं होता। इंटीजर क्यों पढ़े उसको मैं एक एक स्टेप में दिखाने वाला हूं। देखिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर हिसाब किताब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मान लीजिए 2 रुपया जमा, ये उधार, 3 रुपया जमा, 5 रुपया जमा, 7 रुपया उधार, 9 रुपया जमा, तो भैया मैं आपको बताता हूं, आप कभी ऐसा ना बोलिएगा माइनस माइनस प्लस, गलत हो जाता है। कुछ क्यों? आप माइनस और माइनस को बोलते तो हो प्लस, लेकिन वो बोला कहाँ जाता है ये समझना है। जब हम लोग बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ सब्जी बेचना है, आपको जनरल देखना है कि भैया देखो 2 रुपए का उधार था, 7 रुपए का उधार था, तो 7 और 2 9 रुपए का उधार हो गया। तो इस तरीके से आप इसको लिखिए -2, -7, +3, +5 और +9। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं बेसिक बता रहा हूं सर, इसको समझिए। ये 9 रुपए का टोटल उधार हो गया और 5 3 8 9 17, ये हो गया 17। मेरे हिसाब से +8 बचना चाहिए। क्यों बेचे सब्जी, क्या रिश्ता है इसका? अगला स्टेप देखिए, ये देख लीजिए, इसको, ये इंटीजर है ना, इसी को मैं नंगा नंबर बोलता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए उसी -2 के साथ मैंने x लगा दिया, इसको मैं बोलता हूं कपड़ा पहना दिया। बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए भाई, नंबर के ही साथ जो x y z लगता है तभी हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। उसी के साथ रूट लग जाता है, √2 √3, वो आपका रूट वाला क्वेश्चन बन जाता है। और बिना इंटीजर के आप उन सबको नहीं पढ़ सकते। आप देख लीजिए, अलजेब्रा पढ़ना ना, तो इन लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन था ना बाबू, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? सेम बिरादरी है,
सेम बिरादरी है। देखिए 3x और 2x, अभी क्या नंगा नंबर था, अभी हम लोगों ने कपड़ा पड़ा पहना दिया, तो अभी -2x + 3x, सीधा सीधा बचा तो x। अच्छा चौथा क्वेश्चन लीजिए। देखिए हमने क्या लिखा था, वही वाला क्वेश्चन मैं लेट कर रहा हूं, -2x + 3x + 5x -7x + 9x। बताइए आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो सर, इतना आसान कैसे हो सकता है? जो हुआ बना हुआ मैथ का वो है वह नहीं। ये देखिए -2x, चोर चोर मौसेरे भाई, इकट्ठा करो इनको, ये देखो। इसके बाद अपने पास क्या था, 3x + 5x + 9x, कहाँ गया प्लस, इसको 9x कर देते हैं। अच्छा अब वही कहानी हो गया, वो मैंने बोला था ना, जैसे आपका उधार 2 रुपया 7 रुपया, तो सर यहाँ भी उधार ही चल रहा, बस ये हम अलग प्लानेट की बात करें, हम अलजेब्रा की बात करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -9x, 5 3 8 9 17, ये देखिए 17x। आंसर क्या आया, क्या आया आंसर, 8x आ गया। अब ध्यान से सुनिए, आप x लगा दो, आप y लगा दो, आप z लगा दो, मेरे बाप का क्या जाता है, आप चाहो तो रूट लगा दो। अब देखिए आपने नंगा नंबर इंटीजर पढ़ा, इंटीजर पे अलजेब्रा पढ़ा, मैं आपको दिखा रहा हूं इसी को रूट कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे देखिए मैंने लिखा 2√3, मैंने लिखा 3√3, मैंने लिखा 7√3। अब √3 देख के कसम भगवान की लोग परेशान हो जाते हैं, यार क्वेश्चन तो लग ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे बोले, 2 बंदर, मतलब √3 को बंदर मान लो, 2 बंदर, 3 बंदर, 7 बंदर, तो भैया 7 3 10 2, कितना बंदर बताइए, 12 बंदर। अब बंदर जब √3 बोले थे तो लिखेंगे यही ना, इंटीजर नहीं जानोगे अलजेब्रा नहीं आएगा, अलजेब्रा नहीं जानोगे तो ये नहीं आएगा, नहीं सीधा सीधा इंटीजर नहीं आया तो अलजेब्रा नहीं आया, इंटीजर नहीं आया तो रूट नहीं आया, इंटीजर नहीं आया तो और देखिए क्या परेशानी। मतलब जिनको मैथ्स हुआ लग रहा है वो इस वीडियो को जरूर देखें। ये देखिए sin 2a मैंने लिख दिया प्लस साइन, ये माइनस sin 2a प्लस sin 3, ये 2a। अब देखो बिरादरी तो सेम है, साइन कुत्ता 3 साइन कुत्ता, बोले तो sin 2a, मतलब ये जो थीटा है ना, आप 10th में पढ़ोगे, ये थीटा है ना, ये बराबर है इसके। अब आप देखिए ये लाइक टर्म, इसी को बोलता है समान पद, इसका भी उत्तर निकालें तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 sin 2a में से 1 sin 2a चला जाएगा तो 2 sin 2a बचेगा। बताइए अगर आप नहीं पढ़ोगे इंटीजर तो कहां से बेसिक मैथ आएगा। इसके बाद देखिए सर एक से एक ट्रिक है, आप एकदम अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो देखिए और तुरंत इसके बाद ही हम लोग दूसरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं। टोटल 33 चैप्टर है, 33 चैप्टर को मैं कसम से बताऊं जैसे 33 लेक्चर में खत्म करा दूंगा, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जो ना निकले। एक बात और देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, दूसरे पे बात करिए। हमने लिखा 2√2, हमने लिखा 3√2, हमने लिखा 4√2, हमने लिखा 7√2। आप बताइए ये प्लस है, देखो जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस साइन है। और ध्यान से सुनिएगा, मैंने डिस्क्लेमर में एक वर्ड बोला था औकात, औकात का मतलब होता है कोई भी साइन उस किसी भी डिजिट के पहले होता है तो वही उसकी औकात थी। जैसे मैंने बोला -3√2 ये मेरी औकात है, +4√2 ये मेरी औकात है, +7√2 ये मेरी औकात है, +2√2 ये मेरी औकात है। तो भैया देखिए माइनस का तो एक ही टर्म है, यानी हमने 3 रुपए का ही सामान लिया था, जमा तो मैंने 2 4 7 इतना बार किया है। अब √2 ये तो सिर्फ बताता है कि इस बिरादरी का आप जोड़ना घटाना करो, आप समान पद को सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए मैं इसको पहले लिख लेता हूं, इसके बाद आता है 2√2, इसके बाद आता है 4√2, इसके बाद आता है 7√2। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, ये है 3√2, आपके पास 2 4 6 और 7 13, हमने लिखा 13√2। बच्चा परेशान हो जाता कि इसका उत्तर क्या आएगा। भैया एक बिरादरी की बात है, 13√2 में से 3√2 जाएगा तो 10√2 बचेगा ना। अब आप बताइए, अगर सब्जी बेचना आता है, कसम से सब्जी बेचना आता है तो आप मैथ पढ़ लोगे। हम ये नहीं कह रहे आप सब्जी बेचो, मैं ये कह रहा हूं कि सब्जी वाला जिस तरीके से हिसाब करता है, वो बोला
भैया 10 रुपए का धनिया हो गया, 20 रुपए का मरचा हो गया, 50 रुपए का आलू हो गया, 90 रुपए का टमाटर। नहीं, टमाटर की बात नहीं करते क्योंकि टमाटर में इतना महंगा ना, पिछले एक हफ्ते से घर में नहीं है भाई। तो ये देखिए, तो जिसको सब्जी बेचना आता है ना वो सारा मैथ्स पढ़ सकता है। ये तो मेरा बेसिक था सर, ये इंट्रो था। अगर आपको हल्का सा भी समझ में आया होगा तो गारंटी देता हूं मैथ बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है मैथ्स 24x7। हम 24 घंटे आपके लिए लगे हैं और कसम से बता रहा हूं मैथ्स को एकदम इजी बना दिया। ये तो इंट्रो था सर, अभी चैप्टर देखिएगा तब आपको कैसा लगेगा। थैंक्स।